ये जो सिल्की स्मूथ और शाइनी बाल आप देख रहे हैं ना, ये किसी महंगे केराटिन ट्रीटमेंट का रिजल्ट नहीं है, बल्कि ये मैंने घर पर खुद 2 सिंपल स्टेप्स करके हासिल किए हैं। अगर आप भी अपने झाड़ू जैसे फ्रिजी बालों से तंग हैं और पार्लर जैसा रिजल्ट घर पर हासिल करना चाहते हैं तो आज की वीडियो का एक भी सेकंड मिस नहीं करना। मैं गारंटी के साथ कह सकती हूँ कि ये सीक्रेट हेयर केयर रूटीन तुम्हारे बालों को टोटली बदल कर रख देगी। सबसे पहले लड़कियों, हम तैयार करेंगे अपना जादुई हेयर मास्क। जो भी तुम्हारे पास घर में हेयर मास्क अवेलेबल है तुम लोगों ने वो ले लेना, ठीक है। मैं यहाँ पर ट्रेस्मी का केराटिन स्मूथ यूज कर रही हूँ, मेरे पास ये वाला था, आपके पास जोन सा है आप वो ले लें। ये हेयर मास्क तुमने उतना लेना जितना तुम रेगुलर अपने बालों पर यूज करते हो, ठीक है। मेरे बालों की लेंथ के मुताबिक मुझे 2 चम्मच काफी थे, तो मैं इसके 2 बड़े चम्मच जो है वो निकाल लेती हूँ। लड़कियों, तुम्हारे बाल जितने मर्जी डैमेज, फ्रिजी और रफ हुए हुए ना, ये मास्क तुम लोगों ने एक दफा मेरे कहने पर इस्तेमाल जरूर करना है। तुम्हारे बाल एकदम रेशम सिल्की स्मूथ हो जाएंगे। तुम लोग दुआएं दोगे मुझे कमेंट्स में आके। अब हम इसके अंदर यूज करने वाले हैं कॉफी। कॉफी आपके बालों में जो जबरदस्त शाइन लेकर आती है ना, अमेजिंग। एक दफा मैंने शैम्पू में मिक्स किया था तो मुझे बहुत सारे लोगों ने कहा था कि शैम्पू हम इतनी देर अप्लाई नहीं करके छोड़ सकते, तो मैंने फिर सोचा कि इसको हेयर मास्क में यूज किया जाए। और जब मैंने इसको हेयर मास्क के साथ यूज किया ना यार, मैजिकल रिजल्ट्स मिले हैं, मैजिकल। कॉफी में क्योंकि एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं तो ये आपके बालों को इंस्टेंट शाइन देगी, लेकिन जब इसको किसी केराटिन हेयर मास्क से मिक्स करके लगा लिया जाए ना तो डबल रिजल्ट्स मिलते हैं, बम्बेस्टिक। और इसको मिक्स करने के बाद ये इतना मजेदार लग रहा था कि दिल कर रहा था कि इसको खा लो। कोई चॉकलेटी सी चीज लग रही थी मुझे, और खुशबू इतनी मजेदार, इसकी अमेजिंग फ्रेग्रेंस आ रही थी। देख लो कितने अच्छे से मिक्स किया है। मिक्स ऐसे करना है कि कॉफी के कोई भी पार्टिकल्स, लम्स नहीं रहने चाहिए। एक और इंपॉर्टेंट टिप दे दूं लड़कियों, कोई भी हेयर मास्क लगाने से पहले ये 2 काम तुमने लाजमी करने हैं। एक तो तुम लोगों ने हेयर ब्रश कर लेना है, बालों में से टेंगल्स को रिमूव करना है। ये मैं अपनी हर वीडियो में बताती हूँ ताकि तुम लोगों को अच्छे रिजल्ट्स मिले और बाल कम से कम टूटें तुम्हारे। दूसरी सबसे अहम टिप ये है कि हेयर मास्क को कभी भी सूखे बालों पे, ड्राई बालों पे नहीं लगाना होता। बालों को हल्का सा तुम लोगों ने शावर की मदद से गीला कर लेना है, ठीक है। हेयर मास्क लगाने से पहले बालों को इतना भी गीला नहीं कर लेना कि बालों में से पानी टपक रहा हो। इतने गीले होने चाहिए कि सिर्फ डैम्प हेयर हो, ठीक है। क्योंकि अगर बहुत ज्यादा गीले बाल होंगे तो मास्क बह जाएगा और अच्छे से वर्क नहीं करेगा, जबकि अगर बहुत ज्यादा ड्राई बाल होंगे तो बालों में अच्छे से एब्जॉर्ब नहीं होगा। तो बालों में मास्क को एब्जॉर्ब होने के लिए हल्का सा बालों को गीला करना जरूरी होता है, ठीक है। समझ आ गई है? होपफुली आपको मेरा पॉइंट समझ आ गया। तो अब बारी आ गई हमारा यमी यमी मास्क, जिसको मुझे खाने को दिल कर रहा है। मैं इसको बालों में लगा लूँ इससे पहले कि मेरा दिल करे और मैं खा जाऊँ। अब तुम लोगों ने अपनी फिंगर टिप्स के ऊपर, हाथों पर ये मास्क ले लेना है, ठीक है। इसको किसी ब्रश वगैरह से लगाने की जरूरत नहीं है। सिंपली तुम लोगों ने अपने बालों की जो लेंथ है ना उसके ऊपर इसको अप्लाई करना शुरू कर देना है, ठीक है। सिर्फ बालों की लेंथ पर ही हम मास्क को अप्लाई करेंगे। एक और बात बताऊं लड़कियों की, जब भी मैं कोई हेयर केयर रूटीन आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ ना तो मुझे 99% लड़कियों के डीएम्स और कमेंट्स में यही आ रहा होता है कि आप भी, हमारे बाल बहुत रफ हैं, बहुत फ्रिजी हैं। तो लड़कियों, तुम लोग अपनी बालों की केयर किया करो। एटलीस्ट हफ्ते में 2 बार ये वाला मास्क लाजमी लगाओ अगर बहुत ज़्यादा बाल ख़राब है। नहीं तो महीने में 2 बार तो कम से कम इतना टाइम निकाल लिया करो अपने बालों के लिए कि कोई भी अच्छा सा हेयर मास्क बनाओ। बहुत सारे आप लोगों को यूट्यूब पर मिल जाएंगे। मैं आपके साथ इतनी वीडियो शेयर करती रहती हूँ। जब आप हेयर केयर शुरू करते हो ना करना, तो आप अपने बालों में फ़र्क देखते हो। मैं ये सारी वीडियोज़ के लिए चीज़ें कर रही होती हूँ और मेरे बाल इतने इतने सिल्की स्मूथ हो जाते हैं। लड़कियों, आई कैन टोटली अंडरस्टैंड कि मेरे जैसी लेजी लड़कियाँ जो है ना वो ये आलस की मारी भी होती हैं, उनका दिल नहीं कर रहा होता कि हम ये करें। मैं भी, अगर मुझे वीडियोज़ ना बनानी हो तो मैं भी बहुत कम ये वाली चीज़ें करूँ। लेकिन यार, अगर मेरे बाल इस तरह के फ्रिजी, डैमेज और ड्राई हो रहे हो ना तो मैं भी कोशिश करूँगी। अच्छा दिखना है यार, तो खूबसूरत दिखने के लिए थोड़ा तो जतन करना पड़ता है ना लड़कियों को। तो मैं कह रही हूँ कि तुम लोग ये एक दफ़ा कर लिया करो, हफ्ते में 1 दफ़ा कर लिया करो, ताकि तुम्हारे बाल खूबसूरत हो। तुम्हारी पर्सनैलिटी को एनहेंस करते हैं तुम्हारे बाल। लड़कियों, मुझे पर्सनली ये लगता है कि हम जितने मर्जी कीमती कपड़े पहन लें, जितना मर्जी मेकअप लगा लें, जितनी मर्जी ग्लोइंग स्किन दिखा लें अपनी, लेकिन एंड पर आकर जब हमारे बाल झाड़ू जैसे दिख रहे हैं ना तो फिर सब कुछ धरा का धरा रह जाता है। मतलब सारी मेहनत बेकार हो जाती है आपकी कि अगर आपके बाल अच्छे नहीं दिख रहे। लड़कियों, क्या तुम्हारे साथ कभी ऐसा हुआ कि तुम कहीं जा रही हो और जाने के लिए तुमने बड़ा प्यारा सा ग्लोई सा मेकअप भी कर लिया है, बड़ी अच्छी सी ड्रेसिंग भी कर ली, लेकिन एंड पर जब तुम अपनी फाइनल लुक मिरर में देख रहे हो तो तुम्हें अपने बाल अच्छे नहीं लग रहे होते? ऐसा मेरे साथ बहुत दफ़ा होता है। फिर हम कहते हैं यार ये बालों का क्या करें, मतलब स्टाइलिंग थोड़ी सी चेंज करके देखते हैं, ऐसे नहीं ऐसे अच्छे लग रहे हैं। तो मतलब बताने का ये है कि यार बाल जो है ना हमारी पर्सनैलिटी में 4 चांद भी लगा सकते हैं और हमारी पर्सनैलिटी को बेकार एकदम लो कर देते हैं, जीरो कर देते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि यार बालों की केयर किया करो। बातों ही बातों में मास्क हमने अप्लाई कर लिया। अब ये जो टिप है ना, ये मेरी उन क्यूटीज़ के लिए जो कहती हैं आप भी, हमारी जो स्प्लिट एंड्स बहुत ज़्यादा है, हमारे बाल नीचे से बहुत ज़्यादा रफ और झाड़ू की तरह लगते हैं, तो भाई ये आप लोग लाजमी फॉलो करो। जब भी कोई हेयर मास्क अप्लाई करो, हेयर मास्क अप्लाई करने के बाद कोई भी अच्छा सा हेयर सीरम लो। मैं डव का यूज़ करी हूँ, मैं ये वाला यूज़ करती हूँ, इसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं। इसके तुम लोगों ने 3, 4, 5 या 6 पंप जो है ना इसके बालों के ऊपर अपने एंड्स पे लगाने हैं, ठीक है। लगा के हल्के हाथों से मसाज करके इसको भी तुम लोगों ने आधे घंटे के लिए छोड़ना है। उसके बाद जब तुम वॉश करोगे ना तो तुम्हें 90% बाल जो है ना अपने फ्रिजी, जो नीचे से झाड़ू जैसे हैं, वो तुम्हें रिजल्ट्स नज़र आएंगे तुम्हें। तो ये देख लो मैंने कैसे किया कि मैंने हल्का सा जो है वो सीरम लगाया है और अच्छे तरीके से अपने जो एंड्स के ऊपर लगा दिया। हालांकि मेरे बाल नीचे से रफ और फ्रिजी नहीं है, लेकिन मैं फिर भी तुम लोगों को करके इसलिए दिखा रही हूँ ताकि तुम लोग खुद कर सको घर पर। मेरी बहुत सारी क्यूटीज़ मुझे ये भी कह रही होती हैं कि आप ही, आपके बाल तो पहले ही बहुत अच्छे हैं। भाई, मैंने अपने बाल तबाह बर्बाद कर लिए थे, इतने गंदे गंदे हेयर डाई लगा के ना अपने बालों को मैंने रफ फ्रिजी झाड़ू जैसा बना लिया था। अब जब मैं झाड़ू जैसा कहती हूँ ना तो सच में झाड़ू जैसे थे, हो गए थे मेरे बाल। लेकिन मैं भी अब हेयर केयर रूटीन फॉलो करती हूँ, अच्छी अच्छी ये हेयर मास्क बना के लगाती रहती हूँ, मेरे बाल अच्छे होते जा रहे हैं। और अब मैं गंदे गंदे डाई जो है ना वो नहीं लगाती। आधा घंटा लगाने के बाद तुम लोगों
लोगों ने बालों में शैम्पू करना है। जी हाँ, हम रिवर्स मेथड करें, इसके मुझे बहुत अच्छे फीडबैक मिले हैं। बहुत सारे लोगों ने कहा आप हमने रिवर्स मेथड आपकी लास्ट वीडियो देख के फॉलो किया था, हमें बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिले। रिवर्स मेथड बेसिकली होता यही है कि पहले आप लोगों ने हेयर मास्क या कंडीशनिंग करनी होती है बालों की, और साथ ही फिर बाद में आप लोगों ने शैम्पू लगा के इसको धो लेना होता है। ठीक है, अब हमारा हेयर मास्क का टाइम पूरा हो गया था, तो हमने शैम्पू को डायरेक्टली बालों पे नहीं लगाना, स्कैल्प पे नहीं लगाना, हमने थोड़ा सा पानी में मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद जो पानी है ना वो आप लोगों ने उससे धोना है। ये अब देखो मैं पानी, शैम्पू वाला पानी जो है वो अपनी स्कैल्प पे डालती जा रही हूँ और उसको रब करके मसाज करती जा रही हूँ। इससे तुम्हारा जो नीचे मास्क लगा हुआ है वो भी वॉश आउट हो जाएगा अच्छे तरीके से, तुम्हारी स्कैल्प भी क्लीन हो जाएगी और इसके रिजल्ट्स भी डबल मिलेंगे तुम लोगों को। और ये तुम लोगों ने तरीका जो है फॉलो लाजमी करना है, इससे बहुत, मैं भी अब रिवर्स मेथड करती हूँ, मुझे बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं अपने बालों पे। इस तरीके का बेसिकली फ़ायदा ये है कि जब हम डायरेक्टली शैम्पू बालों पे लगाते हैं तो शैम्पू हमारे बालों से जो नेचुरल ऑयल्स है ना वो खींच लेता है, लेकिन जब हम मास्क लगा के शैम्पू कर रहे होते हैं ना तो हमारा जो मास्क है वो प्रोटेक्टिव लेयर बना देता है हमारे बालों के इर्द गिर्द, जिसकी वजह से हमारे बाल डैमेज नहीं होते, फ्रिजी नहीं होते, बल्कि बाल जो है वो और अच्छे और खूबसूरत हो जाते हैं, रेशम जैसे हो जाते हैं। जैसे जैसे तुम बालों पे पानी डालते जाओगे ना तुम्हें बाल ऐसे सिल्की स्मूथ शाइनी, ऐसा लगेगा तुम कोई केराटिन ट्रीटमेंट कर रहे हो महंगा वाला। और तुम रिजल्ट चेक कर लो यार, क्या शाइन आ रही है मेरे बालों में। अब तुमने ड्राई करके दिखाती हूँ, ड्राई करने के बाद तुम मेरे बाल चेक करो, नेचुरली इतने सिल्की स्मूथ स्ट्रेट फील हो रहे हैं मेरे बाल, चेक करो कितने ज़बरदस्त लग रहे हैं। बालों की शाइन देखे तुम लोग ऑब्सेस्ड हो जाओगे मेरी तरह, और तुम्हारे भी हाथ जो है ना बालों से बाहर आएंगे नहीं, तुम्हारा दिल करेगा बस इस तरह बालों को हाथ फेरते रहो। ये लचक चेक कर रहे हो बालों में कितनी ज़बरदस्त आ रही है, मैं बालों को यूं यूं करके घुमाई जा रही हूँ, इतना ऑब्सेशन हो गया मुझे कि बाल टिक ही नहीं रहे। मैं बालों में हाथ फेर रही हूँ तो मेरे बाल इतने रेशम रेशम सिल्की सिल्की फील हो रहे हैं। और ये ट्रस्ट मी गर्ल्स, मेरे कहने पर इसको ज़रूर ट्राई करना, और रिवर्स हेयर मेथड को जो है ना अपनी रूटीन बना लो। ठीक है, यही फॉलो किया करो, इससे तुम्हारे बाल बहुत अमेजिंग हो जाएंगे। होपफुली आज की वीडियो तुम्हारे लिए काफ़ी हेल्पफुल रही होगी। मेरे आगे से भी बाल चेक कर लो यार, मुझे ऑब्सेशन, आप ही तुम्हारी को ऑब्सेशन हो जाता है जब कोई चीज़ कर लेती है ना अपने बालों के साथ, अपनी स्किन के साथ। और हाँ लड़कियों, एक और इंपॉर्टेंट बात है, ये वाली जो मेकअप लुक तुम वीडियो में देख रहे हो ना, ये मैंने शूट करके रखी है तुम्हारे लिए। अगर तुम लोग कहोगे ज़्यादा से ज़्यादा लड़कियों के कमेंट्स आएंगे ना इस वीडियो के नीचे, तो मैं आप लोगों के साथ ये वाली लुक भी शेयर कर दूँगी। एवरीडे नो मेकअप लुक है, बहुत मिनिमल मेकअप है। और वीडियो ज़रा सी भी अच्छी लगी है तो हमेशा की तरह कमेंट में रेड हार्ट देना बिल्कुल नहीं भूलना। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।